हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम लोग हर्यक वंश के बारे में पढ़ते हैं, जिसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। हर्यक वंश की बात करेंगे तो बृहद्रथ वंश के पश्चात मगध में जो नया राजवंश सत्ता में आया वह हर्यक वंश के नाम से विख्यात हुआ। बौद्ध एवं जैन साहित्यों या बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में इस वंश को हर्यक वंश कहा गया है। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इस वंश का प्रथम महान शासक बिंबिसार हुआ, जिसने मगध साम्राज्य की नींव रखी। तो आइए हम पढ़ते हैं बिंबिसार के बारे में कि बिंबिसार कौन था। तो बात करेंगे बिंबिसार, ये उपनाम श्रेणी है। बिंबिसार का उपनाम श्रेणी था, जो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। जैन साहित्य में इसे श्रेणी कहा गया है। बिंबिसार मगध के पहले वंश हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। उसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह जिसे कहा जाता है थी। बिंबिसार ने विजयों तथा वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने वंश का विस्तार किया। राजवंशों में वैवाहिक संबंध, राज विस्तार करने के लिए सबसे पहला जो तरीका इसने अपनाया वह था राजवंशों में वैवाहिक संबंध। इसने प्रथम विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना, उसका नाम छलना भी है, जिसे छलना भी कहा जाता है, के साथ विवाह किया। द्वितीय विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह किया। इसने दहेज में काशी प्रांत, इसे जो है यानी इसे बिंबिसार को दहेज में काशी का प्रांत जो है प्राप्त हो गया। तृतीय विवाह मद्र देश कुरु के समीप, कुरुक्षेत्र का नाम आपने सुना होगा, तो कुरु के समीप की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत की पीलिया एक बीमारी है, जॉइंडिस जिसे कहते हैं, पीलिया नामक बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा था, जिससे मैत्री संबंध स्थापित हुए। बिंबिसार ने अंग देश के शासक बृहदत्त को पराजित कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। यह बौद्ध तथा जैन दोनों मतों का पोषक था। कौन? बिंबिसार। इसने राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना की। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। तो आइए हम अजातशत्रु के बारे में जानते हैं। ये दूसरा शासक है हर्यक वंश का, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक था, कुणिक। ये 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से हुआ। तो पहले तो प्रसेनजीत की हार हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। प्रसेनजीत अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इस प्रकार काशी और वैशाली को मिला लेने के बाद मगध का साम्राज्य और विस्तृत हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा हो गया। फिर कह रहा है यह बौद्ध तथा जैन दोनों मतों का पोषक यह भी था। इसके पिता भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानते थे, और यह भी जो है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म को मानता था। ठीक है। इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। राजगृह में स्तूप का निर्माण इसी ने कराया था, और इसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसकी हत्या जो है इसके पुत्र उदयन ने कर दिया। इसीलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी शासक हुए सभी ने क्या किया? अपने पिता का हत्या करके शासक बने। तो उदयन उपनाम इसका उदयभद्र था। 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र और कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की तथा राजगृह से अपनी राजधानी स्थानांतरित की। इसकी हत्या एक व्यक्ति ने छुरा भोग कर दी थी। उदयन के बाद उसके 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमवार राज्य किए।
पुराणों अथवा कथाकोश में नागदशक एक नागदशक का एक नाम दर्शक मिलता है। बाद में जनता ने इसे पितृहंताओं का के नाम से या पितृहंताओं को शासन से उतार कर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रखी। इसके बाद अगला जो हम पढ़ेंगे वह होगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इस वंश का संस्थापक जो है शिशुनाग था। यह बनारस के राजा का गवर्नर था। शिशु अवस्था में माता पिता ने उनका परित्याग कर दिया था। इसकी रक्षा एक नाग ने किया था, इसलिए शिशुनाग के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिशुनाग 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती के राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना था। इसने अपनी राजधानी वैशाली में स्थानांतरित की थी। उसके बाद आता है कालाशोक। कालाशोक का जो उपनाम है वह काकवर्ण था। 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर लिया। इस समय के बाद पाटलिपुत्र में ही मगध की राजधानी रही। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम जो बौद्ध संगति है वह जो है अजातशत्रु के समय में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। और 383 प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने कराया था। और द्वितीय बौद्ध संगति जो है, ये द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है कालाशोक के शासनकाल में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। कालाशोक की हत्या राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने छुरा भोंक कर दी थी। उसके बाद है महानंदिन, उपनाम इनका नंदीवर्धन। तो 366 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा है। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक की हत्या के बाद उसके 10 पुत्रों में पहला जो है भद्रसेन, दूसरा कोणवर्धन, तीसरा मंगुरा, चौथा सर्वज्ञजह, पांचवा जालिक, छठवां उभक, सातवां संजय, आठवां कुर्व्य, नौवां नंदीवर्धन और 10वां जो है पंचमक था। ने संयुक्त रूप से 22 वर्षों तक इन लोगों ने शासन किया था, इसके 10 पुत्रों ने, जिसमें सर्वप्रमुख नंदीवर्धन था। महानंदी के शासनकाल में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी। महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश को समाप्त कर एक नए राजवंश की स्थापना की, ठीक है, जो नंद वंश के नाम से जाना जाता है। नंद वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश के बाद मगध का राज्य नंद वंश के हाथों में आ गया और महानंदिन का वध एक शूद्रदासी पुत्र महापद्मनंद ने कर दिया। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। इसी कारण उन्हें जो है नवनंद कहा जाता है। महाबोधि वंश में उनके नाम इस प्रकार मिलते हैं: उग्रसेन, महापदम, दूसरा पंडुक, तीसरा जो है पंडुगति, चौथा भूतपाल, पांचवां राष्ट्रपाल, छठवां गोविसाणक, सातवां दशसिद्धक, आठवां कैवर्त और 9वां घनानंद, ठीक है। तो महाबोधि वंश में उग्रसेन व पुराणों में महापदम कहा गया है। महापदम नंद के बारे में पढ़ते हैं। तो यह गैर क्षत्रिय शूद्र शासकों में प्रथम था। इसने पूरे मगध साम्राज्य का यह पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने प्रथम बार कलिंग की विजय की तथा वहां एक नहर भी खुदवाई, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपनी हाथी गुफा अभिलेख में किया है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद कलिंग से जैन प्रतिमा उठा लाया था। पुराणों में इसे एक छत्र
वह एक राट शासक कहा गया है। व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। यह निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम सम्राट था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी। इसका लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाकर चाणक्य की मदद से इसे मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। इसी शासक के समय में सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। घनानंद के जैन अमात्य शकटाल तथा स्थूलभद्र थे। उपवर्ष वररुचि कात्यायन जैसे विद्वान भी नंद काल में भी उत्पन्न हुए।